अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक कंप्यूटर साइंस जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई जाती है उसके लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ऊपर। याद रखिएगा, पहले दो लेक्चर्स को सुने बिना नामुमकिन है कि आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। सो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन जो राइट कॉर्नर पे आपको इस वीडियो के ऊपर नज़र आ रहा है वहाँ पे भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से भी बआसानी पहले दोनों लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेसिकली एक डेवलपमेंट का कोर्स है जिसको पढ़ के आप बआसानी अपने सॉफ्टवेयर को खुद डेवलप कर सकते हैं। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और हम बात करेंगे सोर्स कोड के ऊपर, फिर बात करेंगे ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर, फिर हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और वन बाय वन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ऊपर भी बहस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स कोड की। सोर्स कोड को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी अवेयरनेस इसमें देता हूं। याद रखिएगा, हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए एक ही लैंग्वेज मौजूद नहीं होती। बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हमें प्रोग्राम को लिखना पड़ता है, जैसे सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा और इस तरह की और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो कंप्यूटर इन प्रोग्राम्स को डायरेक्टली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि ये जो कोड हमने लिखना होता है ये बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाने वाला कोड होता है और मशीन या कंप्यूटर इसे किसी सूरत में भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड ना कर सकती है, ना उसके पास ऑप्शन या अवेलेबिलिटीज मौजूद होती हैं। जब भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम को बाइनरी फॉर्म के अंदर या मशीन कोड के अंदर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। अगर हम उसे बाइनरी फॉर्म के अंदर या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करते तो ये नामुमकिन बात है कि कंप्यूटर कभी भी उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। अब अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जाहिर है हमें किसी न किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पेश आएगी और वो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर। ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज होती है? जब एक सोर्स कोड को जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है हम उसे कंप्यूटर को या मशीन को देते हैं और मशीन उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिसमें उसको समझ सके। हम उस कोड को जो कन्वर्टेड या ट्रांसलेटेड फॉर्म के अंदर होता है हम उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे ट्रांसलेट किया जाता है किसी भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर या एक लैंग्वेज प्रोसेसर के साथ। हम इसे बआसानी नहीं समझ सकते। एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी सूरत में भी इस कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अलबत्ता मशीन इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकती है। हम इसमें मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते, हमारे लिए ये मुश्किल काम होता है, लेकिन मशीन के लिए ये काम भी बहुत आसान होता है। इसमें 0 1s की इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जिनको हम नहीं समझ सकते, अलबत्ता उनको मशीन जरूर अंडरस्टैंड कर सकती है। अब हम बात करते हैं उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर जिसने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना होता है ताकि मशीन उसको बआसानी समझ सके। कंप्यूटर को याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही जुबान समझ आती है और उसको हम मशीन कोड या बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं। मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली। हमें जो हमने सी या सी प्लस प्लस या सी शार्प या विजुअल बेसिक या किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना होता है उस प्रोग्राम को सबसे पहले नंबर पे हमें मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा, उस प्रोग्राम को मशीन कोड में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद मशीन रिस्पॉन्सिबल होगी उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की जो कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद याद रखिएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आमतौर पे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि हर
लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। मतलब कोई एक भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिनमें कॉमन ट्रांसलेटर्स को यूज किया जाए और उसके बाद प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन हो सके। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांसलेटर्स आर अवेलेबल फॉर अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो हम सिंपली बात करते हैं सी शार्प या विजुअल बेसिक या जावा, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में अपना एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा जो उसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करने में मुआवनत देगा। हम तीन तरह के ट्रांसलेटर्स को कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं कंपाइलर, एक को हम कहते हैं इंटरप्रेटर और तीसरे को हम कहते हैं असेंबलर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर क्या चीज है? एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे एज ए होल, मुकम्मल प्रोग्राम को एक ही वक्त में बाइनरी फॉर्म में यानी मशीन कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने वाले प्रोग्राम को हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं। यहां पे याद रखिएगा, कंपाइलर कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली किसी सूरत में भी ट्रांसलेट नहीं करता। आगे चल के मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मजीद वजाहत भी करूंगा, लेकिन फिल वक्त यहाँ पे याद रखिएगा, कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और मुकम्मल एक ही दफा इसने सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करना होता है। एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, हम इसे सोर्स कोड कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ऊपर बात की थी। सो कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को हासिल करता है और फिर अगर उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर मौजूद ना हो तो उस सारे के सारे कोड को एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहां पे मैंने बात की सिंटैक्स एरर्स की, हम इंशाल्लाह डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त में यहां पे सिर्फ इतनी आगाही देता हूं कि सिंटैक्स एरर हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर के एरर होते हैं, यानी ऐसे एरर जो प्रोग्राम लिखते वक्त आमतौर पे एक प्रोग्रामर गलत इंस्ट्रक्शंस दे देता है जिसकी वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती। सो अगर बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई एरर आ जाए तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब कंपाइलर ने सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करना होता है और प्रोग्रामर फिर उन इंस्ट्रक्शंस को जो गलत लिखी होती हैं उन्हें ठीक करता है और ठीक करने के बाद दोबारा से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाता है। जब तक सोर्स कोड में एरर्स मौजूद होंगे, याद रखिएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किसी सूरत में भी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, तो जब वो कंपाइल नहीं होगा तो फिर वो रन नहीं करेगा और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। याद रखिएगा, कंपाइलर मोर फास्टर और मोर एफिशिएंट है रादर देन अदर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर्स को यूज करती हैं, जैसे सी है, सी शार्प और इस तरह की और बहुत सी लैंग्वेजेस कंपाइलर्स को यूज करती हैं। मैं यहाँ एक डायग्राम के साथ आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। एक प्रोग्रामर सोर्स कोड को लिखता है और लिखने के बाद वो उसे कंपाइलर को देता है। अब कंपाइलर उसमें से सिंटैक्स एरर को चेक करता है। वो मुकम्मल प्रोग्राम की जितनी भी वर्किंग होती है उस सारी वर्किंग के अंदर से सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करता है। अगर तो वहां पे कोई एरर नजर नहीं आता तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके बाद रन करेगा और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी और फिर उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर दरमियान में कहीं पे एरर आ जाते हैं तो कंपाइलर प्रोग्रामर को री इन्फॉर्म करता है और उसे कहता है कि यहाँ पे एरर्स मौजूद हैं, आप इन एरर्स को रिकवर करें। सो प्रोग्राम जब तक सिंटैक्स एरर रखे हुए होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। सो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा तब स्टार्ट होगी जब प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई सिंटैक्स एरर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रेटर के ऊपर। इंटरप्रेटर क्या चीज है? इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने एक स्टेटमेंट को एक वक्त में मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यहां पे याद रखिएगा, मोस्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता बल्कि मशीन कोड डायरेक्टली ही जनरेट होती है। जैसे जावा की इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो वहां पे बाइट कोड जनरेट होता है जिसके अंदर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में डायरेक्ट ही कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर एक वक्त में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है।
और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किस तरह करती है। एक स्टेटमेंट ट्रांसलेट होने के बाद कंपाइल होती है और कंपाइल होने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो साथ साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आउटपुट को जनरेट करने के हवाले से इंटरप्रेटर इज मोर एफिशिएंट देन द कंपाइलर। लेकिन वर्किंग की, स्पीड की और अगर हम एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो कंपाइलर इज मच एफिशिएंट देन द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की बात करें तो यहाँ पे एक बेनिफिट जो हमें मिलता है, एरर्स को ट्रेस करना ये आसान होता है रादर देन द कंपाइलर। जैसे कि मैंने बताया कि आमतौर पे ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे जनरेट नहीं होता बल्कि मशीन कोड ही यहाँ पे जनरेट होता है। सो याद रखिएगा, इंटरप्रेटर ने मशीन कोड ही को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवाना होता है और उसके बाद रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है। विजुअल बेसिक की अगर हम बात करें तो विजुअल बेसिक इंटरप्रेटर को यूज करती है, जबकि आपने प्रीवियस कोर्स के अंदर जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस पढ़ी थी वो आमतौर पे कंपाइलर्स को यूज करती हैं। अब इसकी डायग्राम भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया यहां से मिल जाए। हम सोर्स कोड को इंटरप्रेटर को देते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में या लाइन बाय लाइन उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जैसे मैं इस दोनों की एग्जांपल समझाने के लिए अगर बात करूं तो आप लोगों की ये सारी किताब जिसका आप लोगों ने फाइनल में जाके पेपर देना है, उसमें ये सारी किताब आप लोगों को आती होगी और आप लोगों ने अपने माइंड में जहां पे इंस्ट्रक्शंस महफूज हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने कंपाइल करना होता है और कंपाइल करने के बाद आप लोगों ने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना होता है शीट के ऊपर, देन यू आर कंपाइलर। लेकिन जब आप लोगों ने लेसन प्रिपेयर करना होता है तो वहां पे आप लोगों ने एक एक लाइन को पढ़ के उसको याद करना होता है, देन यू आर इंटरप्रेटर। सो अगर दरमियान में कहीं पे किसी लाइन में कोई मसला आ जाए, आप वहीं पे रुक जाते हैं, आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं और जब तक उस एरर को या उस बात को समझ नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ते। इसका मतलब है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी और जहां पे आप लोगों को लगेगा कि यहां पे सिंटैक्स एरर मौजूद है, आप उसी लाइन को जस्ट रिवाइज करेंगे। आप ऐसा हरगिज नहीं होगा कि सारी लाइनों को शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, इस तरह तो आप लोगों का टाइम बहुत हर्ज होगा। सो इंटरप्रेटर इस हवाले से मोर एफिशिएंट है रादर देन दी कंपाइलर। और यहां पे याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा, यहां पे डायरेक्ट मशीन कोड ने ही जनरेट होना होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसने असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज को आमतौर पे मशीन कोड के अंदर जनरेट करता है। अगर हम इसकी भी डायग्राम की बात करें तो हमने असेंबली कोड को असेंबलर को देना होता है। असेंबलर उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करता है। अगर कोई भी एरर नजर नहीं आता तो इसका मतलब है मशीन कोड जनरेट होगा और मशीन कोड जनरेट होने के बाद मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। अब खुलासे के तौर पे मैं अगर इन तीनों चीजों की बात करूं तो याद रखिएगा, अगर बिलफर्ज मुझे उर्दू जुबान आती है और आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश जुबान आती है तो हमें दरमियान में कोई एक ऐसा बंदा चाहिए, कोई एक ऐसा राब्ता या सोर्स चाहिए जिसकी वजह से मेरी उर्दू की जुबान आप लोगों को वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताए और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कोड होगा उसको वो मेरी जुबान में कन्वर्ट करे। तो हमें दरमियान में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो मेरी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब बाजुकात इस तरह होता है कि एक एक फिक्रा करके बात समझ आती है, बाजुकात पूरा का पूरा एक दफा पैराग्राफ बोल दिया जाता है और फिर उस पैराग्राफ को जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद समझाता है। सो सिंपली अगर हम बात करें तो ये वो ट्रांसलेटर्स होते हैं जिनकी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आई होगी। याद रखें, ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद ही आइंदा चल के प्रोग्रामिंग हमारे लिए आसान होगी। आइंदा लेक्चर्स इंशाल्लाह वो आप लोगों को CS क्लासरूम के प्लेटफॉर्म ही से मिलेंगे। उम्मीद है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और बाकायदा तौर पे इस क्लास का हिस्सा बनेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।